हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मायरा स्टोरी में स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या इंटरेस्टिंग है। एक लड़की जिसका नाम दिव्या था, वो अपने में व्यस्त रहने के कारण लोगों से कम बातचीत किया करती थी, मगर वो दूसरों की टेंशन बेवजह ही अपने सिर पर ले लिया करती थी। भले ही उसे फर्क ही ना पड़े, वो दिन भर काम काज में ही लगी रहती थी और साथ ही वह एक नया काम भी शुरू करती है जो सिलाई बुनाई का काम होता है। अब वो डेली अपने काम काज के साथ सिलाई बुनाई का काम भी करती रहती है। अब वो अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी सिलाई बुनाई के काम में लगाती है, क्योंकि वो उसका अपना काम था। वो जानती थी कि अगर ये काम इसका चल गया तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी और उसकी फैमिली भी उसे पूरा सपोर्ट करती है और उसकी माँ उसे कुछ पैसे भी देती है और कहती है कि इन पैसों से तू अपने सिलाई के काम का प्रचार करवा, जिससे इस काम को ज़्यादा लोग देखेंगे। दिव्या खुशी खुशी जाके कई तरह के पोस्टर बनवा लेती है और उसके अगले ही दिन जब वहाँ प्रचार करने वाली होती है तो उसके किसी सहेली का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बड़ी उदास हो जाती है। उसकी सहेली मरते मरते बचती है, ये जानकर उसके होश उड़ जाते हैं, मगर उसकी सहेली अब ठीक होती है और उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो उस दिन अपना प्रचार नहीं करती है, जिस कारण उसे अच्छा खासा नुकसान होता है, क्योंकि उस दिन उसके शहर में कोई व्यापारी आता है जो बहुत बड़ा ऑर्डर लेके आया होता है। अगर वो दिव्या के काम के बारे में जानता तो वो उसे ऑर्डर दे सकता था। ये बात दिव्या की मम्मी को पता चलती है, जिससे वो परेशान होकर दिव्या से पूछती है कि तूने ऐसा क्यों किया दिव्या। तब दिव्या जवाब देती है कि यहाँ मेरी दोस्त की जान जाते जाते बची है और मैं अपने काम का प्रचार करती, ये थोड़ी ठीक है। तब उसकी मम्मी उसे समझाती है कि बेटा, तुमने उसे फ़ोन करके उसके बारे में पूछा। दिव्या बोलती है, हाँ पूछा था मैंने। तब उसकी माँ बोलती है, तूने उसकी फिक्र भी की, उसे इतनी ही बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन तू उसे सिर्फ दिखावे के लिए अपने काम का नुकसान करेगी, तो ये बात तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे उदास रहने से तुम्हें ही फ़र्क पड़ेगा। हाँ, किसी और सहेली के लिए आज तुमने अपना काम रोका, वो सहेली भी कल के दिन तुम पर दिक्कत आने पर तुम्हें भी सहारा नहीं देगी, ना कि वो भी तुम्हारी तरह अपने काम को छोड़कर बैठ जाएगी। दिव्या को तब बहुत अफसोस होता है। दिव्या दोबारा ऐसा ना करने की बात करती है। तो दोस्तों, अगर आप किसी की परेशानी में साथ दें और साथ रहें तो वो ही उसके लिए काफ़ी है, ना कि आप उसके लिए अपना काम काज छोड़ के बैठ जाओ, क्योंकि जब आप पर परेशानी आएगी तो वो भी आपको नहीं पूछेगा उस समय जिसके लिए आपने अपना काम छोड़ा था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।